जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STK व्लॉग में हूँ सरदार टिफ़िन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और अब से कुछ देर पहले जो है वो 3-2 की तनासब से एक तारीख़ी फ़ैसला आया था, जिसका हमने आपको बताया था कि ये फ़ैसला इलेक्शन के हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो करेगी और जिस पर आज अवाम और हक़ और सच की फ़तह हुई है। जो कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो राय फ़राज जो हुकूमत हो रही थी, आला अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक मज़लूम साजिश रचा रही थी, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो है वो कर रही थी, जिस तरीके से उनको दबाव में लाना चाह रही थी। लेकिन आज हक़ और सच की फ़तह हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि जो है इलेक्शन की जो तारीख़ है उसका ऐलान जो है वो अब जो है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑलरेडी किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हदायत की है कि वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी से जाकर मशावरत करें, इस मामले को सेटअप करें। मतलब यह है कि 12 अप्रैल की जो तारीख़ है सदर ममलिकत की तरफ से ऑलरेडी दी हुई है। अब ये 12 अप्रैल जो है वो मेरे ख़्याल से रमज़ान मुबारक में आती है, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि रमज़ान में जो है वो इलेक्शन जो है वो सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन है वो मुनक्कद होंगे। और जो हुकूमत भाग रही थी इलेक्शन से, अभी की जो ताज़ा तरीन खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अजलास बुलाया हुआ, हंगामी अजलास बुलाया हुआ, जो जिसकी सदारत जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान साहब करेंगे। उस हवाले से जो है वो आज वो फैसले के हवाले से जो है वो अपने मेम्बरान से मशावरत करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो नून लीग और PDM का टोला जो है वो यहाँ उनके जो दलाइल थे कमरान मुर्तज़ा के या फ़ारूक एच नायक के, उनके दलाइल इंतहाई जो है वो वीक दलाइल थे। उनमें कोई सदाकत, कोई इस तरह का उन्होंने कोई अच्छा दलाइल नहीं दिया जिससे वो सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया को जो है मुतमईन कर सकते। लेकिन एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही थी कि जब हमारी सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र लाल साहब से भी बात हुई थी, वो भी बता रहे थे कि ये जो फ़ैसला है ये नीट एंड क्लीन है, इसको फिलफोर आना चाहिए, इसमें किसी किस्म की तारीख़ी नहीं होनी चाहिए और अदालत को आला अदलिया को बगैर किसी दबाव के जो है इस पर जो है फ़ैसला सुनाना चाहिए। आज मैं समझता हूँ ये हक़ और सच की फ़तह हुई है। सच का खुदा है और हमेशा सच की फ़तह होती रहेगी। जितना मर्ज़ी ये इलेक्शन से भाग लें, एक बात तो क्लियर है कि इमरान खान को ये शिकस्त से दो चार नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये ख़ुद जो है वो शिकस्त से डूब मरेंगे। और इनके हल्कों की अब सूरत ये है कि अब इनको जो है वो जो है उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जिस वजह से ये ज़मीनी इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, ये सूबाई असम्बली के इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। और गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली ख़ान का जो किरदार है, जो कि गैर आईनी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके गैर आईनी इक़दामात हैं कि हाजी ग़ुलाम अली ख़ान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, किसी पार्टी के गवर्नर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ही असम्बली तहलील की और फिर जो है वो डिले करने लगे और उन्होंने तारीख़ नहीं दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उनको चाहिए कि उन्होंने तो असम्बली खुद तहलील की, तो अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है असम्बली का खुद ऐलान करे, तारीख़ का ऐलान करे कि इलेक्शन मुक़र्रर कराना चाह रहे। अब नाज़रीन, जो ताज़ा सूरत हाल हम मैं और खलील साहब और हमारे और जो दीगर दोस्त हम उनके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट को भरपूर तरीके से आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे। एक तारीख़ी पाकिस्तान का तारीख़ी ये फ़ैसला था जो कि आपने सुना और देखा और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल STK व्लॉग भी आपको जो है वो पल पल की खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। इसको सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।